मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको जो भी कुछ हिंदी में सिखाया उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और विशेष जानकारी आपको देता हूं, अर्थात आपके साथ मैं साझा करने की कोशिश करता हूं। और इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप उसे कमेंट जरूर करेंगे और सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जो हमारे स्वर है उनका उच्चारण किस प्रकार से कहाँ से होता है, मुखाकृत के आधार पर कितने हैं, ठीक है, जिह्वा के आधार पर कितने हैं, आदि आदि चीजें मैंने सिखा दी थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि जो हमारी ध्वनियां हैं इन ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ध्वनियों का वर्गीकरण हमने किया तो किस आधार पर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप ध्यान रखें क्योंकि इसमें से पुलिस में एक सवाल आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई परीक्षाओं में देखा गया है जो कि सवाल इससे आया हुआ है और अच्छे अच्छे लोग वहां पर धोखा खाते हैं। आज हम आपको सभी भ्रमों को दूर करते हैं। देखिए, कहा गया संयुक्त अक्षरों यानी संयुक्ताक्षरों का उच्चारण कैसे होता है। जो संयुक्ताक्षरों का, पहली बात तो ये जानो, संयुक्ताक्षरों का उच्चारण का मतलब क्या होता है। संयुक्ताक्षरों का मतलब कि दो या दो से अधिक जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण किसी एक ही स्वर ध्वनि के साथ संयुक्त हो जाते हैं या किसी एक ही ध्वनि के साथ संयुक्त हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात संयुक्ताक्षर ध्वनियां कहते हैं। तो देखिए, इनको हम तीन भागों में वर्गीकृत किए हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। बहुत ही जरूरत का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहा गया है संयुक्त ध्वनि। पहला है संयुक्त ध्वनि। ये संयुक्त ध्वनि क्या होता है? तो देखिए, संयुक्त ध्वनि की बात हम करेंगे कि जब कोई वर्ण किसी दूसरे वर्ण के साथ मिल करके एक नए शब्द को जो है क्या करें, जन्मित करें, वो क्या हो जाते हैं, संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। देखो, जैसे कहा गया का, ध्यान समझेंगे, जैसे कहा गया का, अभी ये का है, ठीक, और उसके बाद लेकिन इसे के साथ हम खा मिला दें, ठीक है, ना मिला दें, है ना, आगे मां मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये मां का खन, समझ जाएंगे। लेकिन जरा इसी को सोच करके देखिए, इसी को हम इस प्रकार से कर देते हैं कि इसे अर्ध कर देते हैं, तो ये एक शब्द बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा मक्खन। क्या बनेगा? मक्खन, ध्यान रहे। लेकिन इसमें देखो, जो ये है ये दो लोगों के साथ ऐड हो गया है, एक इधर भी एक इधर भी, ठीक है। लेकिन अभी इसकी बात नहीं, पहले इसी को अगर शुरुआत में रख देंगे। देखो, जैसे ये लिखा है गा ला, इसको पढ़ोगे तो गलानी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? गलानी। तो अभी तो सभी अलग अलग है, लेकिन इसमें से इसी को हम अर्ध कर देते हैं, इसे पढ़ोगे ग्लानी। क्या पढ़ोगे? ग्लानी। इसे ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे ग्लानी। तो बताइए, इसमें गा है, किसके साथ छुपा हुआ है? ला के। और गा और ला दोनों मिलकर के छुपे किसके साथ है? बड़े आ के साथ। आप समझ सकते हैं, बड़े आ के साथ। तो देखो, इसको छोड़ो, गांव वाले कॉन्सेप्ट याद रखो, सीधा साधा काम है। जब कोई शब्द किसी आधे अक्षर से प्रारंभ होता है या अर्ध अक्षर से प्रारंभ हो तो वह आपका संयुक्त शब्द होगा या संयुक्त ध्वनि होगी, बस, और सब छोड़िए। क्या ध्यान रखेंगे? कोई भी शब्द यदि अर्ध वर्ण से प्रारंभ होता है तो वह सभी जो है ध्वनियां आपकी संयुक्त ध्वनियां होंगी। काम खत्म। ध्यान रहे, जो आधा वर्ण है उससे शुरुआत हो, ना कि बीच में, ठीक। जैसे इसके अंतर्गत आपके कुछ आते हैं, जैसे प्राण, प्रवास, ग्लान, ड्राइवर, स्टेशन, ब्रह्मांड, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे क्लेश। देखो, क्लेश आधा है और ये तो बन जाएगा क्लेश। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि कोई भी शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो अर्ध हो, ठीक। तो देखो, क्लेश में ये अर्ध है, तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा, अर्ध है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त ध्वनियां। इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग है संप्रक्त।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संप्रक्त ध्वनियां क्या होती है? संप्रक्त ध्वनियां वो होती हैं जिनमें जो अर्ध अक्षर है वो शब्द के कहीं मध्य में आए। कहाँ है? शब्द के कहीं पर मध्य में आए। देखो जैसे आपको मैंने सिखाया मक्खन, इसमें जो अर्ध वाला कहाँ है? शब्द के मध्य में है। देखो मध्य का मतलब जरूरी नहीं कि 5 अक्षर है तो उसमें तीसरा वाला हो, ऐसे जो आवश्यकता नहीं, मतलब पहले ना हो अंत में ना हो, बस अंत में भी हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन शुरुआत में हो। तो हो जाएगा जैसे मक्खन, देखो का के बाद ठीक खा है, इंपॉर्टेंट है। और एक शर्त और याद रखना है कि संप्रक्त में ये होना चाहिए कोई भी जो अर्ध वर्ण है वो शब्द के प्रारंभ में ना हो, ठीक है। उसके बाद वही वर्ण पुनः ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो माँ है, माँ के साथ माँ ही संलग्न ना हो, अर्थात अलग अलग हो। जैसे का है, का के साथ का ही संलग्न ना हो। का योग जैसे खा से देखो अलग अलग है ना। तो इसी तरह से जैसे माँ है, देखो ना है, अलग अलग है, तो ये अलग अलग है, ये मध्य में तो हो लेकिन अलग अलग वर्ण हो तो समझ जाएंगे। ऐसे वर्णों को हम कहते हैं संप्रक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संप्रक्त ध्वनि। तो देखो कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा संपर्क, देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, समझ में आई बात। संपत्ति, माँ और पा अलग है। मक्खन, का और खा अलग अलग है, मध्य में भी है, दोनों शर्त अप्लाई हो रहे हैं। बंदर, बंदर में देखोगे ना है और दा दोनों मध्यवर्ती क्षेत्र में है और अलग अलग है, ठीक है। अगला भूकंप, देखो अलग अलग है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बात समझ में पूर्णतः आई होगी, ठीक है। तो बताइए आपको कोई तरह समझ में आई बात? ना समझ में आई हो तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला देखो तीसरा भाग कहता है युग्मक या द्वितीय ध्वनियां। क्या? युग्मक या द्वितीय ध्वनियां, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो युग्मक का मतलब आप समझ सकते हो द्विबार, ध्वनिया का मतलब ध्वनि कोई ऐसी ध्वनि जो पुनः आ जाए वह द्वितीय या युग्मक होती है। अभी मैंने सिखाया जैसे ना है, जैसे माँ है, 2 बार आ गया, एक साथ है ना, और तो इसे हम कहेंगे युग्मक। क्या कहेंगे? युग्मक। जैसे ना है, 2 बार है, जैसे देखो कंपन, 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 ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है, कभी कभी सवाल ये बन सकता है क्या कंपन जो शब्द है ये संप्रक्त ध्वनि नहीं हो सकता? तो भैया ये हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो इस आधार पर देखोगे तो ये संप्रक्त हो जाएगा, पीछे के आधार पर देखोगे तो यह युग्मक हो जाएगा। तो ध्यान रहे ऐसे भी शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें यह भी सवाल पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि, जैसे कंपन को ही पूछ लिया गया कि कंपन कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संप्रक्त और युग्मक या द्वितीय दोनों है, तो आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं, कुछ सवाल हैं देखो, जैसे इज्जत, इज्जत हो गया, ठीक है। कंपन, कंपन इज्जत में देखो 2 बार जा है, हो गया। कंपन देखो ना है, सम्मान माँ 2 बार है, ठीक है। दिक्कत का देखो, ढक्कन का देखिए, ठीक है। शक्कर का है, अक्षुण देखिए 2 बार अड़ा है, एक बार अर्ध है, एक बार पूर्ण है, ठीक है। उसके बाद मुन्ना, क्या? मुन्ना आपने पढ़ा होगा, मुन्ना देखिए मुन्ना, समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपके लिए कुछ सवाल हैं जिसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। बताएंगे अर्ध, अर्ध ये तीनों में से किस में रखा जाएगा, ठीक है। श्राप ये तीनों में से किस में रखा जाएगा, ठीक है। म्लेच्छ ये तीनों में से किस में रखा जाएगा, और इन तीनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि 2 या 2 से अधिक में भी है, समझ जाएंगे। आप इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं
आप ज़रूर बताएं और बहुत ही जल्द आपको जीएस और हिंदी की सभी क्लासेज बेहतर रूप से पुनः मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और आप पिछली क्लासेज देखने के लिए प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देख लें, जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी हो। धन्यवाद।